औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी तीसरी नशिस्त है हुर्मत व अज़मत सादात के ऊपर, और आज मोस्ट वेटेड वीडियो रिप्लाई टू हसन अल्लाह यारी अकॉर्डिंग टू ऑल दीज सर्कमस्टांसेस। आज की वीडियो वैसे तो हुर्मत सैयदानी पर है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी हम दाखिल करेंगे नस्ब सादात के लिहाज से, क्योंकि हसन अल्लाह यारी साहब की कुछ वीडियोस फेसबुक पर आई हैं जिसमें उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सादात के नस्ब का तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की है। अस्तगफिरुल्लाह। बड़े मज़ाक़ा खेज़ अंदाज में उन्होंने बात की है इस मामले में, और मोमिनी बिल्कुल हैरान, परेशान और पशेमान ना हो कि ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किया करते थे, ये बहुत ज़्यादा दिफ़ाए आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें किया करते थे। आज इनके अकायद को क्या हो गया मेरे भाई? बहुत अच्छा हुआ। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि आज के दौर में किसी पर भी उम्मीद कायम न रखें। मैं तो बहुत पहले इन सबसे हाथ उठा चुका था। आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगा कि किसी भी शख्स पर उम्मीद कायम न रखें। सिर्फ उसकी बात सुने जो आपको असली अकायद बताए, वही अकायद जो आले मोहम्मद की तरफ से है, ना कि खुद साख्ता। जैसा कि हज़रत बक़ियतुल्लाह ने भी फरमाया था, फर्जिउ फीहा इला रुवात हदीसना, वाज़ेह इला रुवात हदीसना। खैर, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल पार्ट ऑफ टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड द पार्ट्स ऑफ आवर वीडियो। सबसे पहले तो हम नस्ब सादात पर हसन अल्लाह यारी साहब ने जो मजाक बनाने की माज़अल्लाह कोशिश की है, आपको क्लिप दिखाते हैं इनका, और फिर आप खुद देख लें कि उसका क्या जवाब होना चाहिए आपकी नज़र में। मैं तो अपने रही जवाब दे रहा हूँ इन्हें। वो शबर शराइत मौजूद है, अहादीस हैं, उनमें कोई नहीं है कि उनका नसब 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 में ये हो कि वो नहीं हो सकता। तो ये बेजा बातें हैं, वो इनके इस्तिनबातात हैं, तो समझ में आ रही ना। ये लोग एक बात जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नहीं कही है, उसको अहले बैत अलैहिस्सलाम से निस्बत देना, अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसको निस्बत देना, ये गुमराही है, ये जहालत है। क्या कह सकते हैं इसके अलावा? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, लानतुल्लाहि अलल खासिकीन। हसन अल्लाह यारी साहब, अगर आपकी तहकीक इस मामले में नाक़िस है तो इसमें सादात का कोई कसूर नहीं। आपको चाहिए था कि थोड़ी सी तहकीक इस मामले पर पहले कर रहे थे, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू आके शेयर करते हैं। रह गई नस्ब के लिहाज से हदीस ना होना, तो ये फ़कत झूठ है और कुछ नहीं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि आया ताज़ीम सादात व इकराम सादात के बारे में शिया मोतबर कुतुब में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए कौनैन ने क्या फरमाया। ये मेरे हाथ में मौजूद है मशहूर ज़माना किताब मनाकिब अहले बैत अल क़तरा, रज़ियुद्दीन अहमद मुस्तंबद नजफ़ी अलैहिर्रहमा की। ये जिल्द नंबर 3, और ज़्यादातर हवाला जात आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वही हों जो आम मोमिनीन की दस्तरस में हों, उन्हीं कुतुब से हवाला दूँ, ताकि उन हवाला जात को बाकायदा मोमिनीन चेक करें और जिनके पास ना लगे हों उन्हें नोट कर लें। और आप भी हजरत, आपको तौबा की तौफीक हो। इसकी जिल्द नंबर 3 में पेज नंबर 189 पर 179 पर वाज़े या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अहदीस हैं तो 3 से ज़ायद, लेकिन मैं फ़कत 3 दिखा रहा हूँ आपको। पहली, जो कोई मेरी औलाद में से किसी को देखे और उसके एहतराम में खड़ा ना हो, दर वाक़े उसने मेरे साथ बदसलूकी को जायज़ समझा। अल्लाहु अकबर। जिसने मेरे साथ बदसलूकी को जायज़ समझा वो मुनाफिक है। अल्लाहु अकबर। सादात को देखकर खड़े ना होने का मतलब है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी करना। अल्लाहु अकबर। जिसका रद्द अल्लाह ने सूरह हुजरात में पहले ही किया।
दूसरी हदीस इसके बिल्कुल नीचे ही है, जो कोई मेरी औलाद को देखे उनके एहतराम में मुकम्मल तौर पर खड़ा ना हो तो अल्लाह उसके ऊपर ऐसी मुसीबत नाजिल करेगा जिसका कोई दारू नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। बहवाला जुनाबिल मुवद्दा और जामे अल अखबार शिया सुन्नी दोनों कुतुब के हवाले जात मौजूद है। ठीक है जी। तीसरी हदीस इसी तनाजुर में, किताब फज़ाइल सादात में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया, जिसने मेरी औलाद की इज्जत और तकरीम की उसने मुझे इज्जत दी, और जिसने उनकी तौहीन की उसने तो वाक़या मेरी अहानत की। अल्लाहु अकबर। जी हसन अल्लाह यारी साहब, अब आप क्या कहते हैं? आप तो कह रहे थे नस्ब के लिहाज से कोई हदीस नहीं है और ये इनकी बेजा बातें हैं और फ़कत इस्तिंबाद है, और कोई चीज़ अपने पास से बोल कर उसे अहले बैत पर माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह फिटन कर देना ये गुमराही है, जहालत है। हजरत ये सिर्फ जहालत नहीं, जाहिलियत है। कोई बंदा अगर मासूम की ज़ात पे झूठ बांधे और आपने बांधा है, इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बाकायदा दिखाऊंगा किस तरह मौला सादिक पे आपने झूठ बांधा है और मौला की हदीस में बाकायदा तहरीफ करने की ये कोशिश की है। रह गई बात नस्ब के लिहाज से इतना सादात को फरोग क्यों दिया जाता है कि रसूल खुदा की इतनी अहादीस उनके फजाइल में क्यों है कि गोया जिसने सादात का इकराम न किया उसने रसूल खुदा से बदतमीजी की। अभी अलखतरा मैंने पेश की इस बारे में। आए अव्वल तो सियादत का सिलसिला शुरू कहाँ से हो रहा है, हम ये आपको बज़बान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दिखाएंगे। ये मेरे हाथ में मतबूआ कुम ईरान किताब मौजूद है, अल्लामा अलहाज मिर्जा अली मशकीनी अर्दबेली की अल-मिसबाह अल-मुनीर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अजीजान सब, मिसबाह अल-मुनीर। इस किताब में सफ़ा नंबर 212 पर जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कुछ अस्मा की तिलावत फरमाई है, एक दुआ है बाकायदा रसूल खुदा की, उसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला को क्या फरमा रहे हैं? फरमाते हैं, या सैयद सादात, तमाम सादात के सैयद, सैयद सादात, अल्लाह तबारक व तआला बजाते खुद सैयद है। आज हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजान, इसीलिए हम ज़ियारत में अक्सर एक जुमला पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा कि हवाले के साथ उस ज़ियारत को आपके सामने पेश करूं। अब देखें, अल्लाह बजाते खुद सैयद है, तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसीलिए दूसरा नाम ज़ियारत में क्या आया? पहले तो मैं किताब दिखा दूं। ये मेरे पास मौजूद है शेख अब्बास कुमी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर ज़माना ज़ियारत की किताब मुफ़ातिहुल जनान। इसमें अजीज़ान सफ़ा नंबर 854 पर जो ज़ियारत मौजूद है वाज़े आप देख सकते हैं, अस्सलामु अलैका या अल्लाह, आले अल्लाह पर सलाम। जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को सैयद कहा, सैयद सादात, तो यहाँ पर वाज़े आले अल्लाह। जी अल्लाह यारी साहब, आप तमस्खुर उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनके बेजा इस्तिंबात हैं और कोई हदीस नहीं है। हजरत आप तकरीबन 4 अहादीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ियारत मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन के मुनकिर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपने कहा था है ही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अब अजीज़ान, बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने हाल ही में कुछ चीज़ें मुझ तक पहुंची हैं कि लोग कहते हैं जी हम भी खून के लोथड़े से पैदा होते हैं, सादात भी खून के लोथड़े से पैदा होते हैं, हम भी नुतफतन पैदा हुए हैं, वो भी इसी तरह पैदा होते हैं, तो फर्क क्या है? इन लोगों की मिसाल बिल्कुल शैतान की सी है, जिस तरह शैतान ने अल्लाह को कहा था, जिसे तनासुब के बारे में हम गुज़िश्ता वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बनाऊं, मैं ज्यादा अफजल हूं, हालांकि उसे ये नहीं पता था कि मिट्टी आग को भी बुझा देती है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसे रजीम कह के निकाल दिया, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत के मादे को देख रहा था, आदम की अल्लाह से निस्बत को नहीं देख रहा था। तो निस्बत जहां पर तकरीब निस्बत ना हो, वहां पर माजरत के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया, अल्लाह उस पर बलाएं नाजिल करे
उसने मुझसे बदसलूकी की। ये फर्क है सादात और उम्मत में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि अलकतरा में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी पेश किया आपके सामने, तो जो भी तकरीम सादात ना करे वो हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक है। अब जो कि अल्लाह यारी साहब तबन में मनाजिर हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर भी है, तो मैं चाह रहा था कि मुनाजिर हजरात ही की कुतुब आपके सामने पेश की जाए मज़ीद दलील के लिए। फ़िलहाल सिर्फ एक करूँगा, आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी कर दी जाएंगी। ये रहमतुल मुहद्दात फ़ी असबात अज़मत सादात, ये अज़मत सादात पे सुल्तानुल मुनाज़िरीन अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये किताब मेरे पास मौजूद है। अपनी किताब रहमतुल मुहद्दात फ़ी असबात अज़मत सादात में ये दार तबलीग अल इमामिया गुजरांवाला कैंट से छपी है। इसमें वाज़े सफ़ा नंबर अजीज़ान जब 13 पर हम पहुंचते हैं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, माँ हवाला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सैयद बनने का बहुत शौक है, और उन लोगों के लिए भी जो सैयद हो के अस्तगफिरुल्लाह उम्मतियों की चापलूसी में घुस जाते हैं। ये बाकायदा नस्ब पर रसूल खुदा की हदीस है। सफ़ा 13 बहवाला फ़ज़ाइल सादात सफ़ा नंबर 427 उन्होंने वाज़े लिखा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ निस्बत दे और अपने आकाओं के गैर से मोहब्बत करे तो उस पर खुदा की लानत। आगे सुने, और जो शख्स बिला सबब ज़ाहरी हमारी नस्ल में दाखिल होने का दावा करे, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब बिला मजबूरी हमारी नस्ल से खारिज होने का दावा करे तो वो मलऊन है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे पर लानत की है जो सैयद हो के अपने आप को सैयद ना कहलवाए, या जो उम्मती हो के सदात में दाखिल होना चाहे। वाज़े आप देख सकते हैं, वो मलऊन है, उस पर लानत है। जी अल्लाह यारी साहब, अब यकीनन आपको पता चल गया होगा, तकरीम सादात ना करने वाले को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुनाफिक है, और गैर सैयद होके सैयद बनने वाले के बारे में रसूल खुदा ने फरमाया वो लानती है। भाई लानत कर रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाज़े लानत का फतवा है रसूल खुदा का। आप कह रहे हैं माशाल्लाह कोई नस्ब पर हदीस नहीं है, इनके बेजा इस्तिंबात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के बंदे कुछ खुदा का खौफ करें, ठीक है। खैर अब हम चलते हैं मजीद अजीजान, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा हुर्मत सैयद ज़ाती पर, उस पर चलते हैं और ये देखते हैं कि आया वहां पर हसन अल्लाह यारी साहब किस तरह से अपने बातिल दावे को सच साबित करने की एक बेजा कोशिश कर रहे हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज की बेटियां होती भी तो उनसे निकाह करना जायज होता। निकाह करना उनसे, मसलन उम्मे सलमा की बेटी थी, उनके पुराने शौहर से, उनसे निकाह करना जायज था लोगों के। जी हसन अल्लाह यारी साहब, आपने एक फतवा ही दे दिया अपनी तरफ से कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की अगर बेटियां होती तो उनसे निकाह करना जायज होता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। भाई अज़वाज जब उम्महातुल मोमिनीन है तो उनकी बेटियां उम्मत की बहनें हैं, बहन से निकाह जायज कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, बहन से कौन निकाह करता है? आप वाक़अतन शिया हैं, फिर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बहन से निकाह यजीद की शरीयत में था, ना कि सुल्तान करबला की। दूसरी बात, अगर मगर हो सकता है ऐसा होगा, ये बात मुसल्लमात मुबाहिसा और मनाजरा के क़तअन खिलाफ है, ये बिल्कुल मुखालिफत में जाती है। इज़ा जाअल इहतमाल फबातिल इस्तिदलाल, जब भी एहतमाल आएगा, इज़ा जाअल एहतमाल फबातिल इस्तिदलाल, जब भी एहतमाल इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। एहतमाली जुमले हमने आपसे कही नहीं थे, ना ही हमने आपका फतवा मांगा था। हमने आपसे मांगी थी हदीस मासूम, इसके जायज होने पर हदीस मासूम तलब की थी हमने आपसे, कोई जवाब नहीं मिला हमें। तो
अगर होता नहीं होता, हज़रत उम्मे सलमा की आपने दलील पेश की कि उनकी जो पिछले शौहर से बेटी थी उनसे होगा, और भाई वो कौन सी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलभी बेटी थी। बात यहाँ सुलभ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। ले पालक बेटियां तो कुफार के वहां पे भी गई थी जो रसूल खुदा की ले पालक थी, अडॉप्टेड थी, सगी बेटियां नहीं थी। जिन तीन को आप और कुछ नवासिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बेटियां कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो रिकॉर्डेड है। सगी सुगी कोई नहीं है, वो ले पालक थी, मंसूब थी, सुलभी नहीं थी। उनका तो कुफार से भी हो गया था। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां नहीं थी, ले पालक थी, अडॉप्टेड थी। तो ये कोई दलील नहीं है हजरत कि ऐसा हो सकता है, यूं हो सकता है, फलां की बेटी आ गई तो ये नहीं, ये कोई दलील नहीं है। तो ठोस सबूत हो तो बात कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। अगली वीडियो की तरफ चलते हैं अज़ीज़ान, और ये देखते हैं कि हजरत अब मजीद किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और देखें, इससे मुराद ये नहीं है, इससे कोई दलालत नहीं है कि उस पर निकाह उसका बातिल है। जब हम कहते हैं कि क्या किसी हाशिमिया का या किसी फातिमिया का या किसी अलविया का कोई औरत है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नस्ल से है, सैदानी है, तो उसकी निकाह हो सकती है, ये शरअ में जायज़ है या जायज़ नहीं है कि अगर उसने निकाह कर ली तो ये निकाह बातिल है, यानी निकाह ही बातिल है, तो नस्तजीरु बिल्लाह वो ज़िना हो जाए। तो ये कि गैर सैयद के लिए मसलन ज़कात हलाल है, गैर सैयद के लिए हराम है, तो इससे मुराद ये नहीं कि निकाह नहीं हो सकता, इससे कोई आपस में उसको जी अज़ीज़ान, आपने देखा कि हजरत फरमा रहे हैं कि अगर किसी मर्द पर सदका हलाल है, यानी कि वो उम्मती है, और सैयदजादी जिस पर सदका हराम है, अस्तगफिरुल्लाह, उन दोनों की शादी आपस में हो सकती है। देखना यह है कि शरअन इसमें कोई कबाहत है या नहीं, ये निकाह जायज़ है या नहीं, ये निकाह को बातिल करने की कोई दलील नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। और फिर ये हजरत फरमाते हैं कि जी हम अहदीस मासूमीन सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन से दीन को चला रहे हैं। अल्लाह यारी साहब, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा इंसान को तहकीक कर लेनी चाहिए इस बारे में मासूम का क्या फैसला है। चलें, हम आपको वाज़ेह फैसला सुना देते हैं कि सदका ज़कात खुम्स में तफरीक के लिहाज से मासूम ने नस्ब पर पाबंदी किस तरह लगाई है और इस निकाह को दुरुस्त ना होना कैसे बयान फरमाया है। ये मेरे हाथ में मतबूआ तुराब पब्लिकेशंस लाहौर किताब मौजूद है, अहकाम दीन बज़बान चहारदा मासूमीन। ये आप देख रहे हैं, इसमें को कि कुछ बहुत रतब याबिस भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हक आना होता है तो इसी किताब से आ जाता है। सफ़र नंबर 426 पर बहवाला फरूग काफ़ी जिल्द 5 सफ़ा 345 बाब इकफ़ा एक हदीस नकल हुई है। इस बाब की हदीस नंबर 94 है। इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की हदीस है, लड़की का निकाह हमेशा ऐसे मर्द से करना चाहिए जो उसका कुफ हो। गैर कुफ में लड़की का निकाह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में अक्सर बहुत सी शरई और माशरती कबाहतें पैदा हो जाती हैं। चुनांचे किसी ऐसी लड़की का निकाह जिस पर सदका हराम हो, किसी ऐसे मर्द से करना जिस पर सदका हलाल हो, किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए कुफ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। या वाज़ेह देख सकते हैं, मासूम फरमा रहे हैं जिस मर्द पर सदका हलाल है उसका ऐसी औरत से शादी उसकी नहीं हो सकती जिस पर सदका हराम है, यानी कि सैयदजादी, सदा में सदका हराम है। और अल्लाह यारी साहब फरमा रहे हैं जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है तो वैसा है तो पता नहीं कैसा है। जी अल्लाह यारी साहब, अब मेरे मासूफ फरमाएंगे कि जी चलें, आपने ये हदीस तो पेश कर दी, लेकिन अगर कल को मजबूरी हो, पतहते मजबूरी, क्या इस चीज को इंडोर्स किया जा सकता है मजबूरी के तहत? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मजबूरी में आके शरीयत नहीं बदली। अल्लाहु अकबर। जैसा कि अजीजान सदका और ज़कात वाला जो मामला था आपके सामने हल हुआ, अब
बहानेबाजी को ख़त्म करने के लिए एक और हवाला हम दिखा देते हैं, कल को मजबूरी का बहाना किया जाएगा। आए इमाम मूसा काजिम सल्लल्लाहु अलैहि के एक अमल की तरफ चलते हैं। और ये तो चले कौली सुन्नतें दिखा रहा था, अब मैं आपको फ़ेले इमाम मूसा काजिम दिखा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, फ़ेली सुन्नत। ये मेरे हाथ में मौजूद है मतबूआ ईरान जल्द नंबर 2 मुंतहियुल अमाल शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह की। मुहद्दिस आज़म शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब मुंतहियुल अमाल जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 917 पर इमाम मूसा काजिम की औलाद के हाल में वाज़ेह तौर पर यहाँ पर लिखा, सुनन रसीदा के रज़ाइयत दफ्तरान खुदरा बेशोहर नमी दादन के मौला की औलाद, मौला के दुख्तरान ने खुदरा बेशोहर नमी दादन, शादियां नहीं की, उनके शोहर नहीं थे। क्यों? वाजे वो लिखते हैं रो के हम सफर हम कुफ ईशौन बूद नमी याफ्तांद, उन्हें उनके हम सफर कुफ न मिले, बगैर शादी की दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। आले मोहम्मद अपनी बेटियों का मर जाना गवारा करते हैं, उन्हें गैर सादात में देना गवारा नहीं करते। ये मेरे मौला मूसा काजिम का अमल है। जी अलायारी साहब, आपकी एक एक बात पर मुकम्मल हदीस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। कौली सुन्नत, फ़ईली सुन्नत, हर सुन्नत मासूम से आपके सामने जवाब आ रहा है। हजरत खैर अल्लाह करीम आपको हिदायत दे। अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ और ये देखते हैं वहां पर हजरत नई दलील क्या पेश कर रहे हैं सैयदजादी के जायज होने पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीज़ाद बेटी की शादी कर दी मिक़दाद से, मिक़दाद इब्न अल-अस्वद से, जो काला था, उससे शादी कराई अपनी फूफीज़ाद बेटी के अब्दुल मुत्तलिब। और बाद में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसीलिए शादी कराई ताकि लोगों को पता है कि मोमिन मोमिना का कुफू होता है, मोमिन मोमिना का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अज़ीज़ान, हसन अल्लाह यारी साहब ने अभी जो अपनी वीडियो में बयान दिया है, इन्होंने अमदन इंटेंशनली मौला जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ात पर बहुत बड़ा झूठ बांधा है। हदीस का असली मतन मैं आपके सामने रख देता हूँ किताब समेत, ताकि आपको यह पता चल जाए कि मौला सादिक के अल्फाज में कहाँ तक एडिशन की गई है। और इसके अलावा हम एक और किताब पेश करेंगे मौला सादिक की हदीस पर मबनी, जिससे वाज़ेह साबित हो जाएगा कि मौला ने सैयदजादी का निकाह गैर सैयद से करने से वाज़ेह मना फरमाया एक बंदे को। फिलहाल मोमिन के लिहाज से जो ये बात कर रहे हैं हजरत, पहली बात वो जो हदीस है उसका मतलब ये है ताकि किसी नासबी के यहाँ शादी ना हो जाए। उससे ये साबित नहीं होता कि सैयदजादी गैर सैयद का भी कुफ है, मोमिन मोमिन का कुफ है बेशक, लेकिन ये जो आपने झूठ बांधा है कि मिक़दाद इब्न असवद की शादी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हुई थी, इसका जरा अब हम इसकी क्लैरिफिकेशन मोमिन के सामने रखते हैं कि शेख सदूक रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि व नव्वरुल्लाहुल मरकदा की मशहूर ज़माना कुतुब अरबा में से दूसरी किताब है, जिल्द नंबर 3, मन ला यहज़रुल फ़क़ीह। वाज़ेह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 241 पर हदीस नंबर 4385 में वाज़ेह वो रिवायत मौजूद है। और हजरत इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने इरशाद फरमाया, तमाम मुमिनीन एक दूसरे के कुफर हमसर हैं, तमाम मुमिनीन एक दूसरे के कुफर हमसर हैं। इसमें यह कहां साबित हो गया कि सैयदजादी गैर सैयद का भी कुफर है? और मिक़दाद इब्न असवद का वो पूरा किस्सा कहाँ है जिसके बारे में आप कह रहे थे? फिर इसी के लिए इमाम सादिक ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, मौला सादिक की जात पर झूठ बांधा है आपने। हसन अल्लाह यारी साहब, अजीजान, तो आपने वाज़ेह देख लिया कि इन्होंने बिल्कुल झूठ बांधा मौला सादिक की जात पे। अस्तगफिरुल्लाह, तजदीद ईमान भी इन पर वाजिब है और तौबा भी। ये मेरे हाथ में अब किताब मौजूद है, आए इमाम सादिक की असली हदीस अब मैं आपको सुना दूं। मेरे हाथ में किताब मौजूद है वहीद बहबहानी, जो बहुत बड़ा उसूली मसलक का एक आलिम था, क्योंकि उसूलियों की तरफ से ज़्यादा इस मसले को हवा दी जाती है, उनका भी हवाला पेश कर दें। उसकी मक्तल पर मशहूर ज़माना किताब दमातुस साकिबा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 545 545।
जहां इमाम सादिक से जब एक शख्स ने आके अस्तगफिरुल्लाह एक सैयदजादी के लिए ख्वास्तगारी की थी, इमाम ने वाज़ेह फरमाया, आप देख सकते हैं, इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, तेरा कुफ तेरी कौम है, ज़ात अहदियत ने हमारे लिए सदका जो हाथों की मैल है अहले बैत पर हराम कर दिया। इस बुनियाद पर हम अल्लाह के इस इम्तियाज को बरकरार रखना चाहते हैं जो उसने हमें दूसरों से दिया है, और हम अपनी इस फजीलत में जो अल्लाह ने हमें इनायत की है किसी ऐसे को शरीक नहीं कर सकते जो इस फजीलत में शरीक नहीं। बिल्कुल वाज़ेह दो टोक मौला ने मना कर दिया कि तेरा कुफ तेरी कौम है। जी हजरत, आपने इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की एक वाज़ेह हदीस उसमें तहरीफ करने की कोशिश की है और मौला के नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौक़िफ़ को चेंज करने की कोशिश की है, जबकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मौला सादिक के लिहाज से भी बात आपके सामने क्लियर की, अद्दमतुस साकिबा दिखा के, और इसके अलावा फर्जंद इमाम सादिक हजरत इमाम मूसा काजिम सल्लल्लाहु अलैहि का अमल भी मुंतहियुल अमाल से हमने आपको दिखाकर वाज़ेह कर दिया क्या सारा मामला है और कहाँ तक बात चल रही है। तो मेरे ख्याल अब अज़ीज़ान मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वाज़ेह फ़र्क सबके सामने आ चुका है कि अज़मत सादात को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ना मानने वाले वो अज हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक और लानती हैं, और जो सैयदजादी को गैर सैयद पर जायज़ कहता है या तो वो जाहिल है या सिर्फ और सिर्फ मासूम की ज़ात पर झूठ बांध रहा है। जवाब का इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। शादी गल मन ले अनभोल मरना जावी हैदर दे दर नु छड़ के किसे होर दर ना जावी। इथे बैठ नहीं रहना, इथे बैठ नहीं रहना, मेला चलो चलीदा।